खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ें अदर देन एलियट वेव थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि एक तो आज यूएस में स्टॉक्स बंद हैं, यूएस मार्केट आज क्लोज है, इसलिए लो वॉल्यूम होने की वजह से कोई मार्केट में हलचल नहीं हो सकी। पहले हम अपना जो बेसिक वेव काउंट है या प्राइम वेव काउंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब मार्केट उस जगह पर आ गई है जहां पर हमारे पास एक सिंगल वेव काउंट खत्म हो गया है। अब हमें ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना पड़ेगा। ये ऑल्टरनेटिव्स क्यों ज़रूरी हैं, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको गाइड कर चुका हूँ कि ये ऑल्टरनेटिव्स जो हैं इसलिए ज़रूरी हैं कि हमें रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। हमारे रिस्क मैनेजमेंट में ये बहुत काम आते हैं, और जो इनवैलिडेशन पॉइंट्स हैं वो जहन में रखते हुए हम अपने स्टॉप लॉसेस और हम अपने टेक प्रॉफिट्स एडजस्ट कर सकते हैं, न्यू पोजीशंस एडजस्ट कर सकते हैं। पुराना तो हमारा थीसिस जो प्राइमरी है वो ये है कि हम एक लार्जर वेव 4 की करेक्शन में हैं, जिसमें ये ए कंप्लीट हो चुकी है, ये बी है, ये भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है या नियर टू फिनिश है, और इसके बाद हम वेव सी में नीचे जाएंगे। ठीक है जी। अब नीचे जाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो पूरी की पूरी मूव है, हमने इसकी तकरीबन तमाम वेव्स को, इस ए को, फिर बी को, और फिर ये जो 5 वेव्स हैं सी की, 1 2 3 4 5, इन्होंने तकरीबन टेक्स्ट बुक टारगेट अपने सब ने पूरे किए हैं, और 100% एक्यूरेसी के साथ ये वहां तक आ गई है जहां हम इसे मिनिमम लाना चाह रहे थे। अब हमारे पास डिसीजन पॉइंट है कि आया ये ए बी सी ही थी, हमने इसे ठीक लेबल किया है, और ये सी की 5th वेव कंप्लीट हो चुकी है, या अभी इस 5th वेव की एक्सटेंशन बाकी है। मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि 5th वेव में एक्सटेंशन आ सकती है, उस सिलसिले में मैंने ये रेड वेव काउंट लाए थे और ये सपोर्ट एरिया भी डिफाइन किया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट रिएक्ट कर सकती है, और तकरीबन वैसे ही हुआ है कि मार्केट ने 3 वेव्स में आकर इस ट्रेंड लाइन को 50% के अराउंड रिएक्ट किया है, और फिर चूंकि लो वॉल्यूम है इसलिए प्रॉपर इम्पल्स नहीं आया। अब पहले इसी सिनेरियो को फाइनल कर लें, फिर मैं ऑल्टरनेटिव की तरफ जाऊंगा, और फिर हम उसको इस पे वापस नहीं आएंगे, इसलिए इसको आप अच्छी तरह समझ लें। टेक्निकली हमारे पास ये 5 वेव्स जो ब्लू में है, वेव सी की, ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर वेव 5th में एक्सटेंशन आ गई तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले प्राइस प्रीवियस जो हाई है 65 66 के अराउंड, इसको क्रॉस करे। ये हमारा पहला सिग्नल होगा कि हमारा जो ग्रीन ट्रेंड लाइन है ये अभी हमारा ट्रेंड अप है। ट्रेंड इज अ फ्रेंड टिल एंड। ठीक है जी। और इसकी हमने ये लेबलिंग भी कर रखी है कि पहले अब जो आएगा वो इम्पल्स होना चाहिए, क्योंकि वेव 3 एक इम्पल्सिव वेव है। फिर वेव 4 आएगी, वो भी यहाँ कहीं इस ट्रेंड लाइन को टकरा के फिर वापस जाएगी ऊपर, वेव 5। तो यूं करके हम या तो इसके मैक्सिमम एरिया पे पहुंच जाएंगे, यानी 88.6 तक पहुंच जाएंगे, या हम इसको भी हो सकता है क्रॉस कर जाएं। मैंने आपको बताया था कि जो वेव बी है उसमें एक करेक्शन का पैटर्न आता है जिसको हम कहते हैं फ्लैट करेक्शन। फ्लैट करेक्शन की 3 किस्में होती हैं, मैंने एक वीडियो में आपको टेक्स्ट बुक से भी दिखाया था कि उस
जो इर्रेगुलर फ्लैट होता है उसको एक्सपेंडेड फ्लैट भी कहते हैं। वो 3-3-5 की फॉर्मेशन होती है, 1-2-3, इसी तरह 1-2-3 जो प्रीवियस हाई से ऊपर चला जाएगा, और फिर उसके बाद एक इम्पल्स आएगा 5 वेव का, 1-2-3-4-5। ठीक है जी। लेकिन अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हम सिर्फ अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे हम ये प्रिकॉशंस लेंगे कि हम अपनी ट्रेड में लॉस ना करें, और हमें मार्केट के तमाम एस्पेक्ट्स पहले से पता होने चाहिए और हम उसके लिए तैयार होने चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है, अगर हमने एक्सपेंडेड फ्लैट की तरफ जाना है या सिंपल रेगुलर फ्लैट की तरफ भी जाना है कि प्राइस 3500 तक एक्सपेंड हो जाए, उसके लिए एक तो ये ज़रूरी है कि ये ट्रेंड लाइन मेंटेन रहे, ये ब्रीच ना हो। और दूसरा जो हमारा वेव 2 का एरिया है वो 3298 से ज़्यादा रिट्रेस ना हो। एलियट वेव थ्योरी का रूल है कि जो वेव 1 होती है, ये रेड वाली की बात कर रहा हूँ जो ऑल्टरनेट डाला है हमने, तो वेव 2 जो है वो 100% रिट्रेस नहीं हो सकती। अगर वो 100% रिट्रेस हो गई तो वो वेव 2 नहीं है। और अब हमारी ये वेव 1 स्टार्ट हो रही है, वेव 1 ऑफ वेव 5 3277 या 8 से। तो यहाँ अपने पास एक लाइन लगा लें, जैसे ही प्राइस ये एरिया ब्रीच करेगी, हमारा रेड वाला वेव काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा और हम इसको वेव 5 को इधर ही कंक्लूड कर देंगे, जो इसका 64-65 है। ठीक है जी। और अगर इसने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की और 66 को क्रॉस किया यहीं से डायरेक्टली, या बेशक इस एरिया में आके फिर वापस चली जाए, तो हमारा रेड वेव काउंट इन प्ले हो जाएगा और हम इस वाली वेव बी का जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं उसका हम यहीं पर ही वेट करेंगे कि ये फर्दर ऊपर आ रही है। ठीक है जी, ये आपको अब समझ में आ गई है। इसको हम यहाँ से आगे अब हमें प्रिकॉशनरी ऊपर जाना है, हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। जब हम यहाँ पे थे हमारे पास 1-2 सेटअप था, तो मैंने आपको कहा था कि ये वेव 3 का इम्पल्स आएगा और एक बॉक्स बनाया था वो उसमें गया। वेव 4 का सपोर्ट एरिया दिया था, उसने भी रिएक्ट किया। वेव 5 का टारगेट सेट किया था, उससे $15-20 हम पहले ही इसको कंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी 100% एक्यूरेसी है। अब यहाँ से आगे एक्सटेंशन आती है या नहीं, इसका फैसला इस वीक में हो जाएगा। इस वीक में हमारे पास कल से डेली एक बड़ी न्यूज़ आनी है। सबसे पहले हमारे पास कल की न्यूज़ है ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स का, और ये प्रीवियस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डाउन है। ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से +7.5 प्रीवियस है और फोरकास्ट -7.9 है। गुड्स ऑर्डर मंथ ऑन मंथ डिक्रीज हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है जिससे वोलेटिलिटी होगी। उसके बाद हमारे पास एफओएमसी के मिनट्स आने हैं, इसमें मेरा ख्याल है इतना नहीं रोला होगा। ये दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जीडीपी ग्रोथ डिसाइड करेगी कि अगर सेकंड क्वार्टर भी, अभी तो उसका एस्टिमेशन है, अगर उसका सेकंड क्वार्टर भी नेगेटिव आ गया जो आ रहा है, तो रिसेशन डिक्लेयर हो जाएगा यूएसए में। रिसेशन का मतलब है कि डॉलर बुरी तरह से नीचे जाएगा और गोल्ड एज ए सेफ हेवन ऊपर की तरफ परफॉर्म करेगा। हालांकि हमारे वेव काउंट में ये नहीं है, लेकिन हमें इसको ऑल्टरनेटिवली ये जहन में रखना चाहिए कि ये डेटा, रिसेशन का डेटा हमें मुतासर कर सकता है और हमें ऑल्टरनेटिव वेव काउंट को देखना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं उसको नहीं ला रहा हूँ। और फिर 30th को पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग और कोर पीसीई डेटा है। ये सारे मंथ ऑफ मंथ हैं, और ये सब कुछ ना कुछ मार्केट में वोलेटिलिटी लाएंगे। इसके अगेंस्ट आप देखिए, जो लोग मेरी डॉलर की वीडियो जिन्होंने देखी थी, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम इसी मंथ के में
इन्हीं 4-5 दिनों में अपना ये टारगेट हिट कर लें 94 का या 95 का, और हो सकता है इससे भी नीचे चले जाएं, या हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में ये टारगेट हिट हो जाए, एक दफा ये और इस ट्रेंड लाइन को टकराए और फिर वापस नीचे आए। तो ये आपने समझ लिया है। अब हम आते हैं नीचे जाने की हमारी क्या पॉसिबिलिटी है। अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमने ऊपर नहीं जाना है, और ये ब्लू वाली जो वेव 5 है ये कंप्लीट हो चुकी है, हमारी एबीसी करेक्शन कंप्लीट है। अब हम नीचे जा रहे हैं। इसको मैं जूम इन कर लेता हूं और 30 मिनट्स पे आ जाते हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को सिचुएशन समझ में आ जाए। अच्छा, ये फ्रेजाइल है ये वेव काउंट, इस पे मेरा 100% वो नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इसको जहन में रखें, कोई भी ट्रेड लेने से पहले इसको जहन में रखें। देखिए, ये हो गया हमारा टॉप, वेव 5 का टॉप। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आई है 1 2 3 4 5, इनिशियली वेव 1 आ गई है। ठीक है जी। उसके बाद हम 3 वेव्स में ऊपर गए हैं, 1 2 3। ये हमारे पास वेव 2 बन गई है। अब टेक्निकली हम वेव 3 में हैं, लेकिन वेव 3 ने अपना कोई भी टारगेट पूरा नहीं किया, इवन 1 to 1 रेशो तक भी नहीं गई। आप अगर इसका फिब लेवल लेने की कोशिश करें, मतलब लेंथ ऑफ वेव 1 लें और इसको ऐड करें लेंथ ऑफ वेव 2 में, तो वेव 3 जो है ना, इसको इधर इन दो रेशोज, गोल्डन रेशोज के दरमियान में आना चाहिए। नहीं, सबसे पहले इसको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी चाहिए। उसके बाद ये 3309 से लेके 3300 राउंड तक ये रेंज बन रही है वेव 3 की। अगर एक्सटेंशन आ जाए तो ये 200% तक भी जा सकती है। वेव 3 बहुत लीथल होती है और इम्पल्स होती है, लेकिन ये 1 to 1 रेशो भी नहीं किया और ये पहले रिटर्न हो गई है। तो अब हमारे पास इसको लेबल करने का क्या तरीका बनता है। अब हम इसको इस तरह से लेबल करेंगे कि ये भी 5 वेव्स हैं, 1 2 3 4 5, और हम इसको इस तरह से लेबल करेंगे कि हम 1 2 1 2 सेटअप लेंगे, यानी वेव 3 को हम एक्सटेंडेड लेंगे। मैं आपको लेबल करके दिखाता हूं। अब हम वापस 1 आवर पे आ जाते हैं। वो सिर्फ मैंने उसको 30 मिनट्स पे लाया था कि आप उसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझ सकें। अब हम वेव सी ट्रैक कर रहे हैं जी, और वेव सी में हमें 5 वेव्स चाहिए। तो ये हमारे पास आ गई जी वेव 1, वेव 2, ये हमारी वेव 3, फिर हमारी वेव 4, और फिर वेव 5। ठीक है जी। इसका हम कलर और डिग्री बदल दें। डिग्री थोड़ी सी बड़ी चाहिए, क्योंकि हमने वेव 3 को फिर 1 2 सेटअप में लेबल करना है। ये इसकी लेबलिंग बनेगी। अब आप पिछली सारी लेबल्स भूल जाएं और अब वाइट पे फोकस करें, ये रेड और ब्लू को छोड़ दें। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। ठीक है जी। अब हमारे पास चूंकि वेव 3 कंप्लीट ही नहीं हुई ना, वो पहले रिटर्न हो गई है, लेकिन इंटरनली हम 5 वेव्स नजर भी आ रही हैं और हम इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल वैलिड 5 वेव्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वेव 3 को अलहदा से लेबल करेंगे। वेव 1 ऑफ 3, वेव 2 ऑफ 3, वेव 3 ऑफ 3, वेव 4 ऑफ 3 और वेव 5 ऑफ 3। इसकी डिग्री हम छोटी कर देंगे, ये हमारी सबसे छोटी वेव होगी। तो ये इस तरह से एक वैलिड स्ट्रक्चर बनता है
लेकिन इसके लिए शर्त ये ज़रूरी है कि जो वेव 2 है, वो वेव इस वाली 2 से ऊपर ना जाए। 3356 जो है ये पहला इंडिकेशन होगा कि हम नीचे नहीं जा रहे और हम इस रेड वाले वेव काउंट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सेकंड इंडिकेशन होगा 3365। ठीक है जी। अब जब हमारे पास ये फर्स्ट 5 वेव्स आ जाएंगी वाइट वाली, तो ये बेसिकली बनेगी वेव 1 ऑफ सी। यानी ये 5 वेव्स जो हैं ये बनेंगी वेव 1 ऑफ सी। यहां से हम इसको लेंगे और ये यहां तक वेव 1 बनेगी। उसके बाद वेव 2 में हम वापस इसी एरिया में आएंगे जहां से ये नीचे जाने की कोशिश कर रही है, वेव 2 बनेगी। और फिर वेव 3, फिर वेव 4 और फिर वेव 5। इसका कलर मैं येलो कर रहा हूं और इसकी डिग्री भी मैं बढ़ा रहा हूं ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें और समझ सकें कि मैंने इसको किस तरह से लेबल किया है। अब ये हमारे पास इस वक्त मार्केट सेंटर में है। ना तो हमारे पास इस येलो वेव का कोई एविडेंस है कि हम नीचे जा रहे हैं, ना हमारे पास इस रेड वेव का कोई एविडेंस है कि हम एक्सटेंशन में ऊपर जा रहे हैं। एलियट वेव थ्योरी में आपको यही चीज फायदा देती है कि आपके पास दोनों पर्सपेक्टिव होते हैं। इसी के मुताबिक इनवैलिडेशन पॉइंट आपको पता चल जाएगा। जैसे प्राइस 66 क्रॉस करेगी आपको पता चल जाएगा कि ये वाइट और येलो वेव काउंट डिले है, अभी नहीं आ रहा है। और जैसे ही प्राइस ये क्रॉस करेगी 3280, तो आपको पता चल जाएगा कि वाइट वेव काउंट इन प्ले है और हम नीचे जा रहे हैं। टॉप इन प्लेस हो गया वेव बी का। तो इस वीक में मेरी थोड़ी सी मसरूफियत है, मैं शायद वक्त पे वीडियोस ना बना सकूं, मुझे थोड़ा सा लेट हो जाए। तो ये सारा समझाना मैंने आपको इसलिए ज़रूरी समझा है कि आप इसको खुद भी मॉनिटर कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बस इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा वाइट स्पॉट एरिया दे देता हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि जो वेव 3 की वेव 2 है इसको किस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसका कलर वाइट हो क्योंकि ये वाइट वेव काउंट है और इसमें हमें 3 चाहिए, 50, 60 और 78.6। ठीक है जी। ये अब आप देख लें मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। यहां से किसी भी वक्त अगर ये इम्पल्सली नीचे जाता है तो ये बहुत लीथल होगा कि वेव 3 ऑफ 3 होगी। और जैसे ही प्राइस ये एरिया क्रॉस करती है 49 से लेके 56 तक, तो ये पहला इंडिकेशन होगा कि वेव काउंट इनवैलिडेट हो गया है। और इसके बाद हम अपने रेड वाले वेव काउंट की तरफ आ जाएंगे जिसमें हमारे पास वेव 1 और 2 कंप्लीट हो चुकी हैं। और हम इसी तरह इम्पल्स में ऊपर जाएंगे क्योंकि वेव 3 एक इम्पल्स है। जैसे आप ये देखिए कि जिस तरह प्राइस ने ये इम्पल्स किया था, ब्लू वाली वेव 3 ये यहां से उठी थी 3205 से, और इसने उसके बाद किया था 3345। ये 140 पॉइंट्स का ये क्लियर इम्पल्स है। तो अब जो भी आएगा नीचे या ऊपर की तरफ ये वही होगा। ठीक है दोस्तों, इसको समझ लें, लेबल कर लें अपने पास। मिलते हैं कल की वीडियो में।